दक्षिणा निवेदन करेंगे और उसके बाद कपूर लेकर के भगवान गणेश जी की नीराजन आरती करेंगे। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। अथवा वैदिक मंत्र के द्वारा ओम मा इदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरः सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। इत्यादि मंत्रों को पढ़ते हुए गणेशाम्बकाभ्यां नमः कर्पूर नीराजनम समर्पयामि। उसके बाद में हाथ में फूल लेकर के और पुष्पांजलि करेंगे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवा। अथवा ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्वधमा त्वम जासि गर्वधम ओम अम्बे अम्बके अम्बालके नमानयति कश्चन ससस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासनिम्। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तात् पर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुगान्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यात् वसन्ग्रहे अवीक्षितस्य काम विश्वे विश्वे देवा सवासद इति। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यान्दमति संपतत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। उसके बाद प्रदक्षिणा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अथवा ये तीर्थानि प्रचरन्ति स्रकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। गणेशाम्बकाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। परिक्रमा करने के पश्चात भगवान गणेश को विशेष अर्घ्य प्रदान करेंगे, जिसमें जल, गंध, अक्षत, फल, पुष्प, दूर्वा और दक्षिणा रख करके एक पात्र में और अर्घ पात्र में अंजलि बना करके गणेश जी को प्रदान करेंगे। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक रक्षक भक्ता नाम भयं कर्ता
त्राता भव भवार्णवात् द्वे मातुरः कृपा सिन्धो खलमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थतः अनेन सफलार्घेण सफलोऽस्तु सदा मम। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेष अर्घम समर्पयामि। विशेष अर्घ प्रदान करेंगे। उसके बाद भगवान गणेश जी की प्रार्थना करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदा यसुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिया। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदेत्य गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजने कर्म यन्म्यूनामधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। उसके पश्चात हस्ते जल गृहीत्वा हाथ में जल ग्रहण करके अनया पूजया गणेशाम्बके प्रियतान्न ममाः इस प्रकार पढ़ के भूमि पर जल छिड़क देंगे। इति गणेश भोजनम संपूर्णम। गणेश पूजा से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं तो आज की क्लास को यहीं पर विश्राम देंगे। अभी गुरुजी पहुंचने वाले हैं ज्योतिष की क्लास के लिए। नमो नमः गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमः नमः। सभी को राधे राधे। नमो नमः गुरुजी। कल का कर्मकांड की क्लास का विश्राम रहेगा। वैसे भी इतवार है, कल को शिवरात्रि का भी पर्व है। सोमवार को होगी गुरुजी क्लास? हाँ, सोमवार को होगी।
जी, जी। प्रणाम गुरुजी। चलो अब बताते हैं आपको है।
सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। सादर प्रणाम गुरुजी। जी सभी को राधे राधे। प्रार्थना उतना हो गया है ना? क्या प्रार्थना हो गया है? सीता अपने गुरुजी कर दे क्या? हाँ हाँ कर दो कर दो कर दो। श्री सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुं परंपराम। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। बहुत ही सुंदर। हम लोग कल से आगे लिखते हैं। आज लिखिए चंद्रमा। चलिए शुरू करिए। बोले? जी गुरुजी। देखो चंद्रमा। आवाज आ रही है स्पष्ट? जी आ रही है। गुरुजी आवाज एकदम बिल्कुल क्लियर है। हाँ लिखो। इसका शरीर स्थूल है। चंद्रमा के जो जातक होते हैं उनका शरीर स्थूल होता है, थोड़ा थुलथुला टाइप का, मोटा टाइप का। शरीर स्थूल है, घुंघराले बाल, गोरा रंग, रंग कैसा गुरुजी? घुंघराले बाल, गोरा रंग, सुंदर आंखें। सुंदर ऐसे लिखो, सुंदर आंखों का प्रतीक है। सुंदर आंखों का प्रतीक है। चंद्रमा मन, चंद्रमा मन, माता, मन, माता, घूमने की रुचि। क्या गुरुजी घूमने की रुचि? हाँ मतलब घूमना फिरना बहुत पसंद वाला। रस, अस्थिर मन का कारक है। सही हो। बड़ी को खोल लो। और थोड़ा सा फास्ट करिए। हम सवेरे 4:30 बजे निकले क्या, इसी जल्दी में करते पर पवाद हम सो जाओ तुरंत 10 बजे तक। मैं सो क्या मैं सवेरे निकले क्या। अस्थिर मन का कारक ग्रह है। अस्थिर मन का कारक ग्रह है। रक्त प्रवाह का प्रतीक है। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह का प्रतीक है। जलीय तत्व है। झील, समुद्र, नदियां, कपड़ा। नदियां के बाद क्या बोला गुरुजी? कपड़ा, क्या गुरुजी आवाज नहीं है? आवाज नहीं आ रही गुरुजी। दूध है, दूध है।
शहद, मोती, मीठी वस्तुएं, क्या गुरुजी? मीठी वस्तुएं, मीठी गुरुजी मीठी। गुरुजी कपड़ा वर्ड भी बोला आपने नदियों के बाद? हाँ हाँ, कपड़ा बोला। ठीक है, ठीक। मीठी वस्तुएं, चावल, जौ, चावल, जौ, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी तथा कृषि का प्रतीक है, तथा कृषि का प्रतीक है। यह मन, रुचि, रुचि, सम्मान, निद्रा, प्रसन्नता, माता, मन, रुचि, सम्मान, निद्रा, प्रसन्नता, माता, सत्ता, धन, यात्रा, यात्रा एवं एवं जल का कारक है। एवं जल का कारक है। चलिए, चंद्रमा में लिखिए शरीर के अंग, शरीर के अंगों में कहां कहां प्रभाव पड़ता है इसका लिखो। रक्त, देखिए ये चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए फल कथन के लिए। रक्त, नसें, नस, वेन्स, नसें, मोटापा, मस्तिष्क, मन, छाती, अंडाशय, क्या गुरुजी? अंडाशय, स्त्रियों में अंडे का बनना, अंडाशय तथा प्रजनन का कारक ग्रह है, तथा प्रजनन का कारक ग्रह है। हेडिंग डालिए रोग, चंद्रमा से बनने वाले रोग। चंद्रमा से बनने वाले रोग, जो चीजें न समझ में आया करे तुरंत पूछ लिया करिए। रतिज रोग, रतिज, रतिज रोग सेक्सुअल डिसीज जिसको कहते हैं, रतिज रोग, सांस की बीमारी, त्वचा की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, अपच, मंदाग्नि, मंदाग्नि, मंदाग्नि समझते हैं ना?
जी पेट से संबंधित। हाँ, मंदाग्नि, वो कच्ची ढिकार पाचन। आना है, पाचन। हाँ गंदे गंदे, हाँ अपच हो गया तो मंदाग्नि होती है, पेट में जलन जैसा होना, आदि बीमारियों का कारक ग्रह है। यह कफ यह कफ तथा वायु का कारक ग्रह है। कफ तथा वायु का कारक ग्रह है। यह वैश्यवर्ण जलीय तत्व स्त्रीलिंग स्त्री राशि है, स्त्री ग्रह है राशि, स्त्रीलिंग तथा वायव्य कोण दिशा का प्रतिनिधि ग्रह है। वायव्य कोण दिशा का प्रतिनिधि ग्रह है। वायव्य कोण समझते हैं ना, पश्चिम और उत्तर के बीच वाला कोना। गुरुजी क्या बोल रहे थे? वायव्य कोण का प्रतिनिधि ग्रह है। वायव्य कोण के अगल बगल लिखना हो तो लिख लीजिएगा, वायव्य कोण पश्चिम और उत्तर का कोना, उसी को वायव्य कोण कहते हैं। हो गया जी। ठीक है, अगला देखिए मंगल। मंगल शक्ति, साहस, पराक्रम, शक्ति, साहस, पराक्रम, प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, महोदय उत्तेजना के आगे क्या बोला था आपने? षड्यंत्र, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष, विवाद, शस्त्र, सेनाध्यक्ष, युद्ध, दुर्घटना, जलना, शरीर में कहीं जल जाना, ईर्ष्या से जलना नहीं, जलना जलन वाला जलना, घाव, भूमि, क्या गुरुजी घाव के बाद क्या बताया आपने? भूमि, भूमि जमीन, अच्छा। अचल संपत्ति, छोटा भाई, चाचा के लड़के, छोटा भाई, चाचा के लड़के,
नेता, गुरुजी लड़का या लड़की? चाचा के लड़के, नेता, पुलिस, सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कारक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कारक है। मंगल के कारण, मंगल के कारण जातक बलिष्ठ बाजू वाला होता है, बलिष्ठ बलवान बाजू, उसकी के जो बाजू है वो बहुत बलवान होते हैं, बलवान बाजू वाला होता है। पतली कमर, घुंघराले तथा चमकीले बाल, घुंघराले तथा चमकीले बाल, अग्निमय आंखें, तेज निकलता हुआ आंखों से, जैसे भी लिख लो, तेज युक्त आंखें, अग्निमय आंखें। क्रूर प्रकृति, क्रूर प्रकृति, और स्थिर बुद्धि का कारक ग्रह है, और स्थिर बुद्धि का कारक ग्रह है। यह स्वतंत्र प्रकृति, दुराग्रही, साहसी, युवा ग्रह है। स्वतंत्र प्रकृति, स्वतंत्र प्रकृति, दुराग्रही, स्वतंत्र प्रकृति, दुराग्रही, साहसी, साहसी, युवा ग्रह है। मंगल को अशुभ ग्रह कहते हैं, होता तो कुछ, देखो यहां ध्यान देना, सूर्य और मंगल ये दोनों जो है वह क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है, लेकिन परिणाम दोनों का अशुभता की तरफ ही संकेत करता है। आगे पढ़ाएंगे, पर यह समझ लो कि अमूमन इसको भी लोग अशुभ ग्रह मानते हैं। यह पुरुष ग्रह है, फौजी प्रकृति, नियम का बिल्कुल स्ट्रिक्ट, सिद्धांत का पक्का, फौजी प्रकृति। कॉमर्स, लेन देन वाला, लेन देन में बिल्कुल सिद्धांतवादी, सैद्धांतिक, पक्का। सड़ी हुई वस्तुएं, दवाई। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बाबू देखो, मैं कहीं से वो नहीं है, मैं कहाँ से, रिपीट का मतलब है ध्यान दिया करो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जी जी एकाध शब्द इधर, एकाध शब्द इधर उधर हो जाए तो आप लोग आपस में चर्चा कोई लिखा दिया करो भाई। जी जी टोटली मैं अक्षरशः रिपीट नहीं कर पाऊंगा। जी जी जी
कामर्स, सड़ी हुई वस्तुएं, दवाई, हवाई यात्राएं, नेता, तथा नेता तथा बुनाई को दर्शाता है। कढ़ाई बुनाई बुनाई को दर्शाता है। मंगल सेनाध्यक्ष है। मंगल सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनाध्यक्ष है। मंगल सेनाध्यक्ष है। गर्म तथा अग्नि भय है। गर्म तथा अग्नि भय है। वीडियो ऑफ कर दूं क्या? वीडियो ऑफ करने से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? जी कोई दिक्कत नहीं। अग्नि भय है। तर्क, देखो जो सिद्धांती को होगा, तर्क बहुत करते हैं ये जातक, तर्क बहुत करते हैं। ऐसा है तो ऐसा होगा, ये है तो ये होगा, मतलब काम के प्रति भी बहुत उत्तेजित रहते हैं। सेनाध्यक्ष है तो सेनाध्यक्ष, लेकिन बिना तर्क के वो आगे नहीं बढ़ते। बहुत तार्किक प्रवृत्ति के होते हैं। तर्क, रसोई, इंजन, अग्नि स्थलों का प्रतिनिधि है। अग्नि स्थलों का प्रतिनिधि है। रात्रि में काम करने वाले कर्मचारी, यह भी मंगल के अंतर्गत आते हैं। जो कर्मचारी रात्रि में काम करते हैं उनका भी मंगल बलवान होता है। वो रात्रि में बहुत काम करते हैं। आगे बताएंगे फल कथन के टाइम में ये सारी चीजें। रात्रि में काम करने वाले कर्मचारी, हत्या करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, शत्रु, मजदूरों का नेता, यूनियन लीडर। सेनाध्यक्ष है तो भाई मजदूरों का भी यूनियन लीडर बनता है। ये का कारक ग्रह है। मजदूरों का नेता, मजदूरों के नेता का कारक ग्रह है। ये सभी का जितना हमने बताया इसका कारक ग्रह है। तामा, सोना, मूंगा, हथियार, भूमि, तंबाकू इत्यादि पर शासन करता है। हेडिंग डालो, शरीर के अंग, शरीर के किन अंगों पे प्रभाव रहता है। रक्त, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, चंद्रमा भी रक्त का कारक है और मंगल भी रक्त का कारक है। रक्त, पेशी, मांसपेशियां, मांसपेशी लिख लो पूरा। पित्त, मस्तिष्क, सिर,
नाक कान इत्यादि, नाक कान इत्यादि मंगल से होने वाले रोग। रक्त संबंधी रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, सूर्य से केवल हाई ब्लड प्रेशर होता है और मंगल हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर कराता है। उच्च या निम्न रक्तचाप, रक्तस्राव, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, अग्नि से जलना, गर्भपात आदि। इसका क्षत्रिय वर्ण, पुरुष लिंग, अग्नि तत्व एवं दक्षिण दिशा का प्रतिनिधि ग्रह है। मेरी बात समझ में आ जा रही है आप लोगों को जितना बता रहे हैं? जी गुरुदेव। सरल से सरल ढंग से लिखा रहे हैं, इसलिए लिखा रहे हैं करने के लिए तो मैं लेक्चर दे करके चला जाऊं, ये सारी चीजें मैं लेक्चर के माध्यम से समझा दूं, पर चीजें विस्मृत हो जाएंगी। कल को आज अभी याद रहेंगी, कल सब भूल जाओगे, है कि नहीं? जी हाँ, तो इसलिए अगर आप लोग नोट करके रखोगे और एक बार भी रिवीजन कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा कर पाओगे। जी गुरुदेव। ज्यादा तेज तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, ये समान स्थिर है गुरुदेव। नहीं कुछ लोगों को लग रहा होगा। अच्छा, ईमानदारी से रेज हैंड करना, किसको किसको लग रहा है कि हम बहुत तेज तेज बोल रहे हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना, रेज हैंड करना, झूठ मत बोलना। गुरुजी तेज तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ-कुछ जैसे शब्द कभी मिस हो जाते हैं, तो इसलिए दोबारा पूछना पड़ता है। बाकी स्पीड बहुत स्लो है आपकी, मतलब आराम से लिख रहे हैं हम लोग। पुरानी कक्षा का कोई है इस क्लास में? रेज हैंड करो। कौन है? वेद प्रकाश जी, सुनीता जी, वाह भाई वाह। भाई इन लोगों को ये बताओ, स्पीड स्पीड ठीक ठाक है पुस्तक? इतने लोग, वाह। बहुत तेज है गुरुजी, स्पीड बहुत तो तेज स्लो है। है, स्लो है, स्लो है। स्लो है। हमारी समय के स्लो है समानासन गुरुजी, होती थी। आपकी तेज है। नहीं, वो कह रहे थे जैसे आप लोगों को लिखाते थे, अगर हमें लगता है उस एक बार भी वो स्पीड हम पकड़ ले तो सब भाग जाएंगे। पकड़ेंगे गुरुजी, पकड़ेंगे, आखिर में आप वही पकड़ेंगे। नहीं, अब स्पीड स्लो हो गई है जी। थोड़ा सा ये लोग
अब मालूम है क्यों बात करने लगे? थोड़ा सा ये लोग रिलैक्स हो जाए, 2 ग्रह लिखते लिखते हाँ तो वही वही। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो हमने कहा आप लोगों को आप लोग इनको बता दो कि 1.5 घंटे बिना रुके, बिना थके और फुल स्पीड में लिखते, पढ़ते, समझते चलते थे। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। तभी तो 200 200 250 योग हो पाए थे हमारे। उसके बाद कहाँ हो पाए इतने। 250 योग पढ़े थे हम लोग। जी गुरुजी गुरुजी। जब हम लोग पढ़े थे उस टाइम इतिहास मतलब एक हो गया था कि 250 योग पढ़ लिए थे। पता नहीं अब इन लोग कर पाएंगे कि नहीं। 250 योग तो नहीं है। लो आज पहले जी गुरुजी। जितना ये लोग पढ़ेंगे उतना हम पढ़ाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ जा रही है बात भैया? एक बार सही सही बताना, समझ में आ जा रही है या और जी सरल गुरुदेव आ सरल रही है। भाषा? अच्छा महेश जी, आ रही है भैया गुरुजी, स्वागत बहुत है। अच्छे से समझ में आ रही है। महेश जी बहुत दिन हो गए आपको देखे भाई, एक बार वीडियो ऑन करो, जी एक बार गुरुदेव। वीडियो ऑन करो, आपको जी कम से गुरुदेव। कम देख लिए। राधे राधे प्रभु, कैसे हैं? बढ़िया गुरुदेव। ठीक ठाक है। पुस्तक भी पहचान रही हो महेश जी को? गुरुजी पहचान रही, आए थे लातेहार में। हम्म, प्रणाम कर रहे हैं आचार्य जी। जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो तो शुरू करें हम लोग। जी गुरुदेव। अब प्रारंभ करते हैं। बुध, अगला ग्रह बुध। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, वाणी, वाक्पटुता, वाक्पटुता, तर्क, तर्क, अभिव्यक्ति, क्या गुरुजी? अभिव्यक्ति, तर्क की अभिव्यक्ति, अपनी बात को व्यक्त करने का ढंग। हम जैसे आपके सामने अपनी बात को रख रहे हैं, तो वो बात कितनी आसानी से आपके सामने हम रख पा रहे हैं। जिसका बुद्धि मजबूत होता है वो किसी भी बात को बहुत आसानी के साथ समझा लेता है, और जिसका बुद्धि कमजोर होता है वो जानता तो है पर अपनी ही बतिया कंफर्म नहीं कर पाता, अपनी ही बात को स्पष्ट नहीं कर पाता। अभिव्यक्ति, आप कितना जानते हैं वो तो अपनी जगह है, पर उसको कैसे अभिव्यक्त कर पा रहे, कैसे समझा पा रहे, अगले के सामने कैसे परोस रहे हैं, वो अभिव्यक्ति। शिक्षा, शिक्षण, पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना। गणित, डाकिया, ज्योतिषी, लेखाकार, व्यापार, व्यापार, कमीशन एजेंट, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पोस्ट में दलाल लिख सकते हैं किसी भी चीज का। जो कमीशन लेके काम करता वही तो दलाल है, और उसको दलाल कहोगे तो बुरा लग जाएगा। उसको बोलो कमीशन एजेंट, सही है ना? जी गुरुदेव। प्रकाशन, राजनीति में मध्यवर्ती व्यक्ति,
जो राजनीति के क्षेत्र में मीडिएटर होता है, क्या कहेंगे उसको? ऐसे ही लिख लो। एक हिसाब से एजेंट ही है गुरुदेव। हाँ, वो भी एजेंट ही हो गया, मतलब राजनीति के क्षेत्र में जो बीच वाला दलाली करता है, नेताओं को और इधर पब्लिक के बीच में जो मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है। समझ गए बात को? बस अब उसको कैसे लिखना है आप लिख लो, कोई दिक्कत जी, नहीं जी। है। नृत्य, नाटक, वस्तुओं का मिश्रण, मिलावट करने वाले, वस्तुओं का मिश्रण करने वाले, पत्ते वाले पेड़, जी गुरु जी क्या बोला था? पत्तों वाले पेड़, मूल्यवान पत्थरों की पहचान करने वाले, जौहरी जिसको कहते हैं ना, हाँ जौहरी लिखो, जौहरी। मामा, मित्र, गुरु जी आवाज कट रही है। गुरु जी जौहरी के बाद कट क्या? रही है। जौहरी के बाद जो बोला वो समझ नहीं आए वर्ड। मामा, 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 ठीक है गुरु जी। मित्र, मित्र, संबंधी आदि। संबंधी आदि। बुध यदि शुभ ग्रहों के, एक बुध के बारे में आपको बता दूं, बुध का अपना कोई पर्सनल अस्तित्व नहीं होता। पूरी कुंडली में बुध जो है वह जैसे ग्रहों के साथ में रहता है वैसा ही फल देता है। शुभ ग्रहों के साथ में यह शुभ हो जाता है और अशुभ ग्रहों के साथ में अशुभ फल देने लगता है, पर मूलतः शुभ ग्रह की श्रेणी में ही आता है। लिख लो, बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ संबंधित हो, तो यदि शुभ ग्रहों के साथ संबंधित हो तो शुभ एवं अशुभ ग्रहों के साथ संबंधित हो तो अशुभ प्रभाव देता है। उसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, के साथ होता है वैसा ही हो जाता है। बुद्ध के कारक और ये सब चीजें तो बुद्ध के अंतर्गत आती है, बुद्ध ये सब करता है, पर इसमें जो है शुभ ग्रहों के साथ में होगा तो इसमें शुभता लाएगा, अशुभ ग्रहों के साथ में होगा तो अशुभता लेके आएगा, वैसा ही हो जाता है। बुद्ध हास्य विनोद का प्रतिनिधि ग्रह है। हंसी ठिठोली, हास्य विनोद, होता है, वाचाल होता है। और उसके पास विविध विषयों पर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, विषयों पर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। गुरु जी आवाज कट रही है, और उसके बाद क्या बोला था? और उसके पास विविध विषयों पर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। भाई हर बार हमारा ही नेटवर्क खराब नहीं होता, कभी कभी अपनी भी नेटवर्क चेक कर लिया करो आप लोग। हम और लोगों को भी नहीं, कोई नहीं, ठीक है। यह राजकुमार है, बताया ना,
सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति सेनाध्यक्ष और बुध राजकुमार है। यह मितव्ययी है, कंजूस नहीं, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, बड़े हिसाब से खर्च करने वाला। बनिया वर्ग, बनिया जैसा, बनियों जैसा काम है, बहुत सोच समझ के खर्च करता है, मितव्ययी है। हरे वर्ण का, पतला, व्यापारिक प्रकृति वाला, जनता की बात बोलने वाला, जनता की बात बोलने वाला, होता है। यह गुरुजी, कामर्श बोलने वाला होता है। नहीं, वर्ण वर्ण बताया था आपने। वर्ण आपने लाइन में बोला था ना, वर्ण का व्यापारिक प्रवृत्ति प्रकृति वाला। हरे वर्ण का, हरे रंग का, वर्ण माने हरे रंग का, इसका रंग हरा है, ठीक हरे है। रंग का। और पतला, हरे रंग का पतला। एक राजकुमार अपने दिमाग में बैठा लो कैसा होगा, वैसा ही ये है, उसी के बारे में सब लिख दो। पतला, व्यापारिक प्रकृति वाला, जनता की बात बोलने वाला होता है। यह कामर्श, यह कामर्श कामर्श स्कूल, खेल का मैदान, पार्क, जुआ घर, जुआ घर, बर्बादी करके खुश होने वाला ग्रह है, नुकसान करके खुश होने वाला ग्रह है। हेडिंग डालो वस्तुएं, वस्तुएं। हरा चना, हरा चना, पन्ना, पन्ना, तिलहन, खाद्य तेल, पीतल, मिश्रित वस्तुएं, मिश्रित वस्तुएं, क्लर्क, काव्य, शिक्षा, लेखन प्रतिभा। गुरुजी, क्लर्क के बाद क्या वर्ड बोला आपने? काव्य, ठीक है। शिक्षा, लेखन प्रतिभा, लिखने की कला, लेखन प्रतिभा, और व्यापारी का प्रतिनिधि है, और व्यापारी का प्रतिनिधि है। शरीर के अंग लिख लो, शरीर के अंग। मस्तिष्क, जिह्वा, मस्तिष्क, जिह्वा,
स्नायु, 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 स्नायु का मतलब जानते हैं कि नहीं? जी गुरुजी, नर्वस सिस्टम। हाँ, स्नायु, कंठ ग्रंथि, त्वचा और वाक शक्ति। नहीं, बोलना, वाक शक्ति, ये शरीर के अंगों पे प्रभाव है। इससे होने वाले रोग लिख लो। स्मरण शक्ति की हानि, स्मरण शक्ति की हानि, भूलना। त्वचा की बीमारियां, दौरे, दौरे पड़ना, चेचक, त्वचा की बीमारियों के आगे क्या बोला महोदय आपने? दौरे, दौरा पड़ना। दौरा दौरा पड़ते नहीं देखा है किसी को? झटके आना, दौरे पड़ना, रोग में आता है। कोई समझता हो तो समझा दो। अब हम लोगों के यहाँ तो यही होता है, दौरा पड़ता है। व्यक्ति जैसे चलते मिर्गी वर्ग चलते गिर दौरे आते जाता। हैं, हाँ नहीं, हाँ, जैसे मिर्गी के दौरे चलते आते चलते, हैं। हाँ चलते चलते गिर गया, पूरे हाथ में वो होने लगा और थोड़ी देर के बाद ठीक होकर के बैठ गया। और ये होगा कब? जब मस्तिष्क गड़बड़ होगा, मस्तिष्क में जो है वो कोई उथल पुथल चल रहा है और पता चला मस्तिष्क में उथल पुथल चलते चलते मस्तिष्क जो है वो उसका नर्वस सिस्टम्स को थोड़ा सा डिफेक्ट कर देता है, तो व्यक्ति जो है वो गिर जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब मस्तिष्क सामान्य होता है तो फिर ठीक हो जाता है। गुरुजी आपने चेचक, मस्तिष्क, ठीक है पढ़ाई। हाँ गुरुजी हाँ, मस्तिष्क बोलो ध्रुव बोलो। में भी लिखवाया है, सूर्य में भी लिखवाया है, मंगल चंद्र चारों में लिखवाया है मस्तिष्क, तो सब में आएगा ये? मतलब हाँ, तो मस्तिष्क तो सबको सब सब डिपेंड करता है ना मस्तिष्क पे। चीजें अलग अलग हो जाती हैं फिर। अच्छा ठीक है ठीक है। चेचक,